हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? सबसे पहले टाइम के बारे में बात कर लें। हमारा मॉर्निंग का जो है टाइम है आपका 11 से 12 और मॉर्निंग क्लास में हम जो है अभी आज जो है मिक्स वैरायटी क्वेश्चन कर रहे थे। नंबर सीरीज़, रोंग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किए थे और साथ में सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा लेवल बढ़ा के हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इवनिंग क्लास में हम जो है 5 से 6 का जो टाइम है, अगर 5 से 6 क्लास नहीं होती 6:15 बजे क्लास मिलेगी। मॉर्निंग में 11 से 12 नहीं होते तो 12:15, ठीक है। यूजुअली अभी हम 12:15 और 6:15 का ही टाइम रख रहे हैं। तो इवनिंग क्लास जो है उसमें हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और आज कुछ स्पेशल केसेस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के, जिसमें आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो बनते हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आज शायद स्लाइड बनाने में थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा। आपका कोरोना वायरस साथ में दिख रहा है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला सोल्व कीजिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 370440। देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 years अगो। ठीक है, आप लोगों ने बोला था हिंदी में भी बोलना है, तुम पढ़ देता हूँ। कोई शहर है, उसकी जनसंख्या 5% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है और जो है प्रेजेंट जो वर्तमान जो है पॉपुलेशन जो है वो कितना है, 3,70,440 है। तो 3 साल पहले कितनी थी? सोल्व कीजिएगा। क्या करेंगे इसको? तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकाल देते हैं। सबसे पहले आपका जो है ये शायद फट नहीं पाएंगे, आई थिंक कोरोना वायरस जैसे लग रहा है। 5% जो है कितना होता है, 1/20 होता है। 5% 1/20 होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे? 5% का मतलब 1/20, तो अपन P और A का रेशो ले लेते हैं। P और A का रेशो, P कितना हो गया यहाँ पे 20 और 5% 1/20, ये P हो गया ना। ऊपर वाला इंटरेस्ट है एक तरह से, तो 20 पे 1 बढ़ गया तो 21 हो गया। जब ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो इंक्रीज़ के ऊपर इंक्रीज़ होता है। पहली बात। अभी कितने साल की बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है आपका 3 साल की बात कर रहा है। तो 3 साल में इस पर पावर लगा दो तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 और 21 का क्यूब कितना, 9261। तो 3 साल बाद बढ़ी हुई आपको दे रखी पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन सिटी 370440। व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 years अगो। तो आपको ये वाली दे रखी है और ये वाली निकालनी है। तो आपको लिखना 9261 की वैल्यू है कितना, 370440। 370440 फिर जो है आपको 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 370440 डिवाइडेड बाई 9261 और मल्टीप्लाइड बाई कितने की निकालनी है, 8000 की निकालनी है। 8000 की वैल्यू। चलो सोल्व करते हैं इसको। कितनी बार जाएगा ये, 4 से कट जाएगा इधर 40 बार। 4 गुना में 8 32 और 32 के आगे 4 0, 3,20,000 हो जाएगा भाई। 3,20,000 सिंपली हमने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और रेशियो से सोल्व कर लिया। 3,20,000 हो गया। बिल्कुल सिंपल था। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट इसमें लग रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज का। दूसरा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ें। द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ सिटी इज़ 5000। किसी शहर के जो है पर्टिकुलर एरिया में जनसंख्या 5000 है। इट इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट ईयर, डिक्रीज बाय 20% इन सेकेंड ईयर बिकॉज ऑफ द सम रीजन, एंड थर्ड ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30%। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ एरिया एट द एंड ऑफ 3 year। देखो, पहले साल 10% बढ़ती है, फिर 20% घटती है और फिर 30% बढ़ती है। 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 30% इंक्रीज। तो यहाँ पे 5000 है, मैं अपन सीधे सोल्व कर लेते हैं इसको। 5000 को लिख लो। 10% बढ़ी पहले साल, तो 10% कितना, 500 हो गया। 500 जोड़ दो, 5500। फिर जो है 20% डिक्रीज हुई,
तो 10% 550, 20% 1100, तो 4400 हो गया। फिर 30% बढ़ गई तो 30% देखो 10% कितना 440 और गुना में 3, तो 1200 और कितना 1320 हो गया ना। 1320 जोड़ दो उसमें, 0 2 7 5, 5720 हो गई। 5720, 5720। क्या पूछा था? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ एरिया एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5720। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज कितना है? 4 लाख। इफ इट्स प्राइस डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द कार आफ्टर 3 ईयर्स। डिक्रीज होता जा रहा है, बताइए। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? वैसे ही घटा दो। देखो नॉर्मली 10% एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है, तो आप डिक्रीज वाला रेशो बना सकते हो। 10% कितना हुआ? 1/10, ठीक है। तो 10 से कितनी हो रही है? 9। तो आप इसका क्यूब कर लोगे तो कितना? 1000 और 729 हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अपना आसान कैसे रहेगा? इसमें तो ये सीधा ही आसान रहेगा। जैसे 4 लाख है ना, पहले इसमें 10% घटा दो। 10% कितना हो जाएगा? 40,000। 0 0 0 0 6, 3,60,000 हो गया। फिर 10% कितना हो गया? 36,000। 0 डेप्रिशिएट हो रही है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। कंपाउंड इंटरेस्ट केवल इंक्रीज होता है, इधर डेप्रिसिएशन का केस भी आ रहा है इसमें। तो ये 3 0 तो ये आ गए, ये 4 5 3,24,000। और फिर इसका 10% कितना होगा? 32,400। माइनस कर लो इसको। 0 0 6 1 और ये हो जाएगा आपका 9, 2,91,600 बच जाएगी। ठीक है। 3 बार 10% डिक्रीज कर दो, आपको फाइनल वैल्यू पूछिए। और ये आसान वैल्यू है तो ये निकल जाएगी। आप इफेक्टिव से निकाल सकते थे, आप रेशियो से बना के निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Population of a country is 10 crore and it is possible that population will become 13.31 crore in 3 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह चलेगा। 10 करोड़ में कितने जीरो आते हैं भाई? कितने हो गए? अभी तो बाकी हैं। हो गया। अब देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कह रहा है कि 10 करोड़ थी ना, हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हो गया। पहले तो 5 जीरो काट दो इधर। अब बचा आपका 1000 और 1331। कितने साल की बात हो रही है? पॉपुलेशन जो है कंट्री 10 करोड़ है, 31 करोड़ हो जाती है 3 साल में। तो ब्याज ब्याज की दर पूछ रहा हूँ, वार्षिक दर क्या है इंक्रीज़ की? यहाँ पे 3 साल है तो क्यूब रूट ले लो। तो 1000 का क्यूब रूट कितना हुआ? 10 हो गया और इसका हो गया 11। तो जनसंख्या 10 से 11 हो रही है। कितनी बढ़ी? 1। किसके ऊपर? 10 के ऊपर। तो 1/10 कितना इंक्रीज हुई? 10% इंक्रीज। ठीक है। क्या करना है? दोनों वैल्यू लिख लो, इनिशियल और फाइनल दोनों का रेशियो ले लो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो पहले। Income of Hemant was 4,000 in the first 2 years. His income decreases by 10%, 5% respectively. Decrease by 10%,
बट इन द थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 15%, तो सीधा ही कर लो। देखो 10% डिक्रीज हुआ, 5% डिक्रीज और फिर 15% इंक्रीज हुआ। इसको भी सीधा ही कर सकते हैं। देखो इफेक्टिव डेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सीधा हो रहा है। अब जब अपना कैलकुलेशन आसान हो तो सीधा ही कर लेना चाहिए। 10% घटी, फिर 5% घटी। 10% कितना, 400, 3600 हो गया। फिर 5% घटी तो 5% कितना, 180 हो गया। 10% 360, 180 माइनस कर लो तो 0, 2, 3420 हो गई। ठीक है, फिर क्या करना, 15% बढ़ानी है। तो 15% कितना हो जाएगा इसका, 10% कितना हो गया, 342, और 5% कितना, 342 का आधा, तो 150 और 21, 171, 3, 11 कितना हो जाएगा, 513, 513 जोड़ दो उसमें, 3, 3, 9, 3, 3933 हो जाएगा। 3933 क्या किया, 10% घटा दिया, फिर 5% घटा दिया, फिर 15% बढ़ा दिया। इस एक्चुअल में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीज 5%, सेकेंड ईयर डिमिनिश बाय 5%, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वॉज 47880। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। कोई जनसंख्या है, पहले साल 5% बढ़ती है, फिर 5% घट जाती है। तो दूसरे साल के एंड में कितना, 47880 बचती है। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितनी थी, एक तरीका बताता हूँ। 5% इंक्रीज हुआ है तो प्लस क्या 1/20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगी। ये इंक्रीज वाली बात थी। 5% डिक्रीज हुई थी तो -1/20 है, तो ये कितना, 20 - 1, 19/20 हो जाएगी। तो अब क्या लिखो, माना पॉपुलेशन कितनी, A पहले साल 21/20 हुई, और अगले साल सक्सेसिव है ना, मल्टीप्लाई करा, 19/20 हो गई। कितनी रहेगी, 47880, 47880। ठीक है, तो 47880, 21 से 2 बार 42, तो 58 हो गया, और फिर जो है 58 देख रहे हैं कट रही कि नहीं करें। फिर 21 से कितनी बार जाएगा, एक सेकेंड, स्क्रीन चला गया। तो ये हो गया 21 से 42, 58, फिर 21 से 42, 42 तो कितना हो जाएगा, 8 8, फिर 8 बार और फिर 0, फिर 19 से हो गई 1 बार, फिर 2 बार, 120 हो गया। ठीक है, ये उधर से भाई ये जो 120 है इसके लिए है, ये 19 से काटा गया। ठीक है, तो A बराबर हो जाएगा 20 गुना में 20 गुना में 120। ठीक है, A बराबर हो जाएगा 12 गुना में 4, 48, 3 जीरो आएंगे, 48,000 हो जाएगा, 48,000। क्या क्या माना, जनसंख्या कितनी है, A है। पहले साल 5% बढ़ी तो 1/20, तो 20 में 1 बढ़ा दिया, 21/20, फिर 5% घटी तो 20 में से 1 घटा दिया, 19/20, और 47880 के बराबर है। नेक्स्ट पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर if its population in the year 2003 was 15 lakh। देखो ये तो सीधा ही हो जाएगा, बहुत आसानी से कर सकते हो। व्हाट वाज पॉपुलेशन इन 2005, एक बात बताओ, 15 लाख है, 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 2003 है, 2005 का पूछ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि 10% के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 10 + 10, 10 गुना में 10/100 सीधा। तो अब सीधा 21% बढ़ाना है भाई, 2 साल में 10% का 21% बढ़ेगी, तो इसका 21% निकाल के जोड़ दो। कैसे निकालोगे, 15 का
15 का 10% कितना हुआ 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 तो ये हो गया। और 1% कितना हो जाएगा, ये तो निकाला आपने 20%, और 1% हो जाएगा आपका कितना 0.15, ये 1% है, कितना हो गया 3.15 हो गया 21%, जो कि जोड़ दो उसमें 15 में, 15 प्लस 3.15 कितना 18.15 हो जाएगा 18.15 लाख। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसान था ये। 10% 2 बार बढ़ी तो 21% सीधा ही बढ़ा दो, तो 20 प्लस 1 कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये करके बताओ। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 12%। पहले 12%, एक मशीन है उसका जो है वैल्यू डिक्रीज होता है 12% के हिसाब से, तो 12/100, 4 से 3 बार और ये 25 बार, तो डिक्रीज होगा तो माइनस हो रहा है ना, 25 में से 3 गया 22/25 हो जाएगी। इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 29644.032। व्हाट वाज द परचेज प्राइस ऑफ मशीन। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी थी, पहले ए थी, पहले साल 22/25 हुई, सक्सेसिव हुआ, फिर अगले साल 22/25 हुई, फिर तीसरे साल भी 22/25 हुई, तो किसके बराबर हो गई है 29644 और 0.032। तो मैं यहाँ पे 0.32 लिख रहा हूँ, उसके बदले में नीचे लिख रहा हूँ 1000। ठीक है, सोल्व कीजिए भाई पहले इसको। कितनी बार जा रहा है, ये 22 से काटो, पहले 22 से काटोगे, 22 से एक बार कितना 76, 3 बार 104, 4 बार 164, फिर 7 बार, फिर 4 बार और 123 5 बार, और फिर जो है 6 बार। ये पहली बार 22 से काटा, 1 3 4 7 4 5 6, फिर इसको 22 से फिर काटो, मैं इधर लिखूँगा भाई इसको। 22 से 6 बार सीधा 132, 27 फिर एक बार, 54 फिर 2 बार, 44 से 10 105, 4 बार 88, फिर 8 बार 6 1 2 4 8। दूसरे वाले 22 से भी काट दिया, तीसरे वाले 22 से देखते हैं। 22 से 2 बार 44, 17 172, फिर 7 बार 154, तो 154, 16 और 2 184, फिर 8 बार, फिर 4 बार, 27 84 हो गया, 27 84। ठीक है, 22 तो कर ली भाई। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1000 है ना, इसमें 25 से 4 बार और ये 40, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये 5 बार, ये 8 बार हो गया। अब ये 27 84 इधर ऊपर है इस जगह पे, इसमें ये 8 डिवाइड करेगा, तो एक बार लिख देते हैं इसको। ये बराबर हो जाएगा 27 84 गुना में 125, 27 84 गुना में 125 और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, पहली बात तो ये 8 से कट ही रहा है, और 8 से काट लेते हैं पहले। 8 से 3 बार 24, 8 से 4 बार 32 और 348, और एक बार फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 का भाग दे देते हैं।
इससे हो जाएगा 348, 125 गुना 8 हज़ार होता है, डिवाइडेड बाई 8। तो ये हो जाएगा 8 से 4 बार 32, 28, 8 से 3 बार 24, 43,500 हो जाएगा। 43500, 43,500। देखो थोड़ी यहाँ पे इधर कैलकुलेशन रहती है, लेकिन इसको अपन कर पाया आसानी से। 12%, 12/100, 4 से 3 बार 25, 25 में 3 गया 22, तो 22/25। तो a इंटू 22/25, 22/25, 22/25। नेक्स्ट, in year 2008, 5,000 students were admitted in a college. It is found that number of students admitted is constantly increasing by 24% per year. How many students will be admitted in college in the year 2010? 2008 में 5,000 स्टूडेंट हैं, 24% के हिसाब से बढ़े, 2 साल बाद कितने हो जाएंगे ये पूछा है। तो 5,000, देखो आप इसको ट्री डायग्राम से आसानी से कर लोगे। 1% 50 है, तो 24 से गुना कर दो, 1200, 1200। और इधर जो है 1200 के मतलब 1% 12 गुना में 24, 48, और ये कितना 24 से एक बार 24 और 4 28, तो 1200, 1200, 2400 हो गया, और ये 2688 हो गया, 2688। तो कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस में 2688, 7,688 हो जाएगा, 7688। समझ आता है? ये हमने ट्री डायग्राम से सोल्व कर लिया। सक्सेसिव इंक्रीज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 11,200. इट इंक्रीजेज बाय 25% फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन सेकेंड ईयर. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द एंड ऑफ 2 ईयर? पहले 25% बढ़ा, देखो 25% 1/4 होता है, और फिर जो है 15% घटा, तो उसको आप 3/20 ले सकते हो या 10 + 5 करके कर सकते हो। पहले लिखो 11,200, 25% कितना हो जाएगा इसका 1/4, तो 4 से कितना हो गया 2800 हो जाएगा भाई, 28। तो पहले तो 2800 बढ़ गया है, पहले आपका ये 2800 बढ़ा है, तो इसमें 2800 जोड़ देते हैं। 11,200 में 2800 जोड़ दिया, 0 0, ये हो गया 14,000। अब इसमें से 15% माइनस करना है, तो 15% कैसे निकालोगे? 10% हो गया 1400, ठीक है, और 5% कितना हो जाएगा 700। $2100 माइनस करना है, 0 0 0, 10 में से 1 गया 9, 1, 11,900 हो जाएगा। क्या किया? पहले 25% यानी 1/4 को जोड़ दिया और फिर 15% घटा दिया, बिल्कुल आसान था ये। और लिख लीजिए, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ग्रोज एट 8% पर एनम. वॉट विल बी प्रोडक्शन इन द ईयर 2010? इस प्रोडक्शन इन 2008 वो 70 लाख। ये भी सीधा हो जाएगा आपका, 2 साल में 8% के हिसाब से बढ़ा है, तो 8% के हिसाब से आपको निकालना आसान होगा। 3 डायग्राम से निकालो, 70 लाख है भाई, 70 लाख, 8% कितना हो जाएगा 1%, 0.7, ये 5.6 हो जाएगा, इधर भी 5.6 हो जाएगा। अब इसका जो निकाल लेते हैं 8% इस वाले का, 48 और 40 और 4 44, 2 डेसिमल लगेंगे ना, तो हो जाएगा 0.448 हो जाएगा। तो इसको टोटल करो कितना, 10, 11.2 प्लस में 0.448, ये हो जाएगा आपका 11.648 हो जाएगा। किस में जोड़ना? 70 में जोड़ना, 11.648 हो जाएगा, 81.648 हो जाएगा, 81.648। देखो सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं इनको, केवल परसेंटेज की कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है आज के क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज फॉर 2 years इज 12% पर एनम, कंपाउंड एनुअली एस ₹1272. द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी. कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, देखो कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना. 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहा होगा, 12 + 12, 12 गुना में 12/100, 24 प्लस ये कितना होगा 1.44, 25.44% हो गया. तो आपको 25.44% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 1272, 1272. और सिंपल इंटरेस्ट कितना 12 + 12 24% हो जाएगा. तो 24% की वैल्यू बतानी है, ये बोला ना. देखो क्वेश्चन में, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड विल बी. ठीक है, तो आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 1272 दे रखी है, यानी 25.44% की वैल्यू 1272 है, 24% बताना है. ये आपको मैंने सिखाया था परसेंटेज में. ए परसेंट की वैल्यू x है, तो बी परसेंट क्या होगा, तो बी परसेंट हो जाएगा b/a मल्टीप्लाइड बाई एक्स. ए परसेंट की वैल्यू x है, तो बी परसेंट क्या होगा b/a मल्टीप्लाइड बाई एक्स. तो 24% आपको निकालना है. 25.44 आपको दे रखा है. 25.44 की वैल्यू कितनी है 1272. अब देखो ये जो डेसिमल के 2 डेसिमल का है ना, ऊपर 100 ले जाओ. ठीक है, तो 24 से एक बार, 24 से एक बार, फिर ये 14 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, 106 हो गया. 106 से कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, ये हो जाएगा 1200. इफेक्टिव रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लिया, जिसकी वैल्यू दे रखी है. 25.44% की वैल्यू 1272 है, तो आपको 12 + 12 24% की वैल्यू बतानी है. नेक्स्ट, if the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum is 101.50. सेम क्वेश्चन है, दोबारा कर लेते हैं. पहले इफेक्टिव रेट निकाल लो. 3 + 3 + 3 गुना में 3/100, 3 + 3 प्लस में 3 गुना में 3/100, तो 6.09% हो जाएगा इफेक्टिव. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट था, ऐसा ही क्या हो जाएगा आपका 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे 6.09% की वैल्यू कितनी है 101.5. 6.09% की वैल्यू 101.5. तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 6% की वैल्यू निकालनी. 6 डिवाइडेड बाई 6.09 मल्टीप्लाइड बाई 101.5. देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, 2 डेसिमल है, तो 100 ऊपर चला जाएगा. 3 से 2 बार, 3 से यहाँ पे हो गया आपका 2 बार, 203 हो जाएगा. क्या किया मैंने, यहाँ पे 6 था ना, उसको 3 से 2 बार काटा, और यहाँ पे 3 से 2 बार, और ये इसको काटेगा, इसका एक 10 नीचे ले आओ. ये डेसिमल है ना, इधर 2 डेसिमल थे, 100 ऊपर चला गया, इसमें 1 डेसिमल है, 10 नीचे आ गया. 203 को आप 5 से गुना करोगे तो 1000, ये कितना हो गया 5 से 15 और 10, 5 बार जाएगा. तो 1 0 तो कट ही गई थी, तो 5 गुना में 2 10, तो 100 ही तो हुआ 100. इफेक्टिव रेट निकाल लिया. यहाँ पे प्लस का x प्लस का y प्लस एक्स वाई बाई 100. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 6.09%, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको. यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है 101.5. तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 6% निकालना है. हो गया, डन. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 4% पर एनम इज ₹4. फाइंड द सम. बताइए. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹4. Then find the sum. डिफरेंस दे रखा है आपको, फॉर्मूला डायरेक्ट भी पता है इसका. तो
डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे आपको P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 4 रुपी इन फाइंड द सम। तो दो तरीके होते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। 4% जो ट्री डायग्राम समझा देता हूँ, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। 4% कितना होता है? 4/100 यानी 1/25। अब 2 साल में तो 25 का स्क्वायर क्या लिखते हैं? 625 लिखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 25, ये भी 25, ठीक है, और इसका हो गया 1, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस दे रखा है, ये इस 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 4 रुपये। तो आपको 625 की वैल्यू यानी सम निकालना है। 625 की वैल्यू 625 से 4 को गुना कर दो, 20, 8 और 2 10, 24 और 25, 25 हो जाएगा। 2500। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 3840 in 4 years and up to 3936 in 5 years। देखो यहाँ पे 1 साल का ही गैप है। 4 ईयर में कितनी हो रही है? 3840। और 5 ईयर में कितनी हो रही है? 3936। तो आपको जो है ये जो अमाउंट आती है, जो 4 साल की जो अमाउंट है वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल का काम करती है, और जो भी चेंज आता है वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो पहले इंटरेस्ट निकालो, कितना हो गया? देखो 3840, 60 1 है 36 1, 96 का ब्याज आया किसके ऊपर? 3840 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये जा रहा है 4 बार, 0 कट गई, 10/4 कितना? 2.5%। बिल्कुल सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन। Sita deposited 5,000 at 10% simple interest for 2 years. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 years if the compounded semi-annually? इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, तो अब कंपाउंडेड क्या लिखा हुआ है? सेमी एनुअली, मतलब अर्धवार्षिक जो है, 2 से डिवाइड कर दो, 5% हो गया। तो 5% के हिसाब से अब 2 साल है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? आपको 4 स्लॉट हो जाएंगे 6-6 महीने के। 1 साल में 2 हो गए, 2 साल में 4 स्लॉट हो गए। दूसरा कहता है कि हाउ मच मोर मनी विल सीता हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। मोर मनी मतलब डिफरेंस निकालना है, तो मैं सीधा ही निकालूंगा भाई। देखो 5000 पे 4 स्लॉट बना लो, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। 10% 500, 5% 250। देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि हमें पहले से पता है। ये वो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए सेमी एनुअली। तो अब इसके बाद जो है जो भी वैल्यू आएगी वो सारे आंसर वाली वैल्यू आएंगी। तो इसके 250 पे 5%, 10% कितना हो गया? 25, 5% 12.5। इधर से तीसरे स्लॉट में 10%, 25, 5% कितना? 12.5, 12.5, 10% कितना? 12.5। तो 12.5 का 5% कितना हो जाएगा? 0.625 हो गया, ठीक है, 0.625। 10% कितना? 1.25, उसका हमने आधा कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट इन तीनों पे देखो, 250 पे 3 बार है, तो 12.5, 12.5 और 12.5, ठीक है। तो आज ये कोरोना वायरस बीच में आ रहा है। अच्छा, ये 3 बार ले लिया मैंने। 3 बार किस पे लिया? पहले तो ये 250, 250, 250 3 बार है ना, इन पे लिया है। तो यहाँ पे एक 12.5 है भाई। मैं कलर चेंज करके देख लेता हूँ यहाँ से, येलो चलना चाहिए इस पर। हाँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 12.5, ठीक है। तो अब जो है देखो, सबसे पहले ये 250 है, अब सेकंड में 250 आएगा, ऊपर से ये यहाँ से आया। तीसरे में
देखो ये वाले 250 हैं, इस पर 12.5 आ गया, इससे ये 6.25 आ गया। अब चौथे वाले में इन तीनों 250 से 12.5 आए, ठीक है। अब 12.5 से 3 बार 12.5 है ना, तो इसमें 0.625 और 0.625 आया 3 बार, और लास्ट 0.625 इसका जो है 5%, तो 0.0625 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.0625 डिवाइडेड बाई 2, बताओ ज़रा जल्दी से कितना होगा, जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। $0.03125, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कितना एक्स्ट्रा मिला तो ये काउंट कर लेते हैं। 12.5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार 12.5 है, तो 6 गुना तो 12.5 हो गया, प्लस में 0.625 कितनी बार है, 4 बार, 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम, और क्या रह गया, और है इसमें 0.03125, 0.03125, देखो 72, ये 75 तो ये हो गया, 4 से कर लो इसको 20, और जो है 8 और 2 10, 24 और 1 25, 3 डेसिमल 2.5 हो गया, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वैसे लिख लेते हैं 77.53125 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेपरेट करके कैलकुलेट किया, अदरवाइज जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर जो है आपका इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल जो है 4% है, दूसरे साल 5% है, तीसरे साल 6% है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 3 ईयर्स, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4%, 5%, 6%, इनका इफेक्टिव रेट निकाल लो। 4 और 5 को मर्ज करो पहले, 6 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस 4 गुना में 5/100, 9.2 हो गया, फिर 9.2 पे 6 लगा दो, 9.2 इंटू 6, 15.2 कितना हो गया, 12, और ये 54 और 55, ये डिवाइडेड बाई 100 आएगा ना, तो कितना था 0.552, तो 15.752 इतना परसेंट इफेक्टिव हो जाएगा। पहले साल दूसरे साल का 4 और 5 है, उसको मर्ज किया तो 9.2 हो गया इफेक्टिव रेट, फिर 9.2 पे 6 लगा दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15.752, तो 15.752 डिवाइडेड बाई 100 किसके ऊपर निकालना, 10,000 पे, तो ये 3 जीरो नीचे आएंगे, इसके 3 जीरो कैंसिल हो गए, और जो है एक इधर से कैंसिल हो गए, एक में डेसिमल 1575.2 हो जाएगा, 15752 हो जाएगा। क्या किया हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इसमें हमने 4 और 5 को मर्ज किया, तो प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस 4 गुना 5/100, 9.2 हो गया, फिर 9.2 पे 6 लगाया, 9.2 प्लस 6 प्लस 9.2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो 15.752%, सोल्व करेंगे तो 1575.2 हो जाएगा, 1575.2, 1575.2। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आपका पीओडी टेस्ट, चलिए मैं 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट सही है, ठीक है, 3 मिनट का टाइम आपके लिए रख रहा हूँ, टाइम स्टार्ट हो गया, सोल्व कीजिए।
1 मिनट और। तीन मिनट 5 क्वेश्चन सोल्व कीजिए सब लोग। सोल्व कीजिए सब लोग। लास्ट 30 सेकेंड्स, सब लोग सोल्व करें। थर्टी सेकेंड बाद मैं आपके आंसर लिखने वाला हूँ इनके। चलो भाई, पहले का आंसर है आपका 8400, 8400। दूसरे का आंसर है 8017.5744। तीसरे का है 232। चौथे का 2500। पाँचवें का 2.5। पहले का 8400, दूसरे का 8017.5744, तीसरे का 232, चौथे का 2500, पाँचवें का 2.5। चलो बताओ, ऑल 5 करेक्ट। 5 आउट ऑफ 5 कितने लोगों के हैं? अगेन स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अटैम्प्ट करें। नाउ हाउ वी कैन कनेक्ट? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, send doubts on WhatsApp number 70234022758. Subscribe and share, press on bell icon. लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आपके फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।